एक डॉक्टर के पास एक रिच महिला आती है और वो महिला आकर डॉक्टर को बताती है कि उनकी लाइफ में सब सुख है लेकिन शांति नहीं है। तो डॉक्टर हंसते हैं और अपनी एक बूढ़ी नर्स उनके ऑफिस में, उनके क्लिनिक में काम करती थी, उसे बुलाते हैं। नर्स आती है। नर्स ऑलमोस्ट 80 इयर्स की थी और डॉक्टर उसको पूछते हैं कि तुम्हारी लाइफ में क्या हुआ था, इनको बताइए। तो नर्स उस पेशेंट को बताती है कि इनका जो लाइफ है वो बहुत अच्छा चल रहा था और सडनली एक दिन उनके बेटे की डेथ हो गई। तो वो काफ़ी डिप्रेशन में चली गई। उन्हें जीने का जो मकसद था वो उन्हें लग रहा था कि ख़त्म हो गया है और वो डे बाय डे डिप्रेशन में जा रही थी। आइडल बैठना, अपने ऊपर भी ध्यान नहीं देना और टाइम पर खाना नहीं खाना, दवाइयाँ नहीं लेना। तो उनका जैसे जीवन में से इंटरेस्ट ही ख़त्म हो गया था। फिर एक दिन अचानक उनकी नज़र एक बिल्ली पर पड़ी जिसने अभी अभी 4 बच्चों को जन्म दिया था। तो इस नर्स ने उस बिल्ली को अपने घर लाया और उसके बच्चों को अपने घर लाया और जब उसकी देखभाल करनी शुरू करी तब उसके लाइफ में एक सुकून सा आया और उसने उस दिन से खुद की तरफ भी केयर करना चालू कर दिया। और इस तरह से उन्हें एक मैसेज मिला नेचर से कि सिर्फ हमें सब कुछ मिले इसके लिए हमें नहीं जीना है। ऐसे भी लोग हैं जो हमसे काफ़ी नीचे पोजीशन पे हैं, हमको उन्हें भी हेल्प करने के लिए जीना है। इस पेशेंट ने जब ये कहानी सुनी तो उन्हें एक मैसेज मिला, एक इंस्पायरेशन मिला और उन्होंने भी खुद ही कहा कि उनके लाइफ में कुछ लक्ष्य नहीं है और इसीलिए उनकी लाइफ उन्हें नीरस सी, एक फीकी सी लगती है। तो अब उन्होंने डॉक्टर को कहा कि मैं समझ गई, अब मुझे कुछ लक्ष्य ढूंढना है और वो लक्ष्य सिर्फ पाने का नहीं होना चाहिए, वो लक्ष्य कुछ देने का भी होना चाहिए। तो इस रीडिंग में, स्टैरो रीडिंग में आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि आप एट प्रेजेंट अब किस सिचुएशन में हैं, आपकी रियलिटी क्या है, आप क्या कर सकते हैं और आप कैसे अपने लाइफ को और पॉजिटिव बना सकते हैं। सो यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर 3 पाइल्स हैं हमारे पास टैरो के। आपको फर्स्ट दुर्गा माँ का है पाइल, सेकेंड पाइल जो है वो है माता लक्ष्मी और तीसरा पाइल जो है वो है माता कामधेनु। सो जो 14 रत्न निकले थे अमृत मंथन, समुद्र मंथन में, तो उसमें से एक कामधेनु माता का भी निकला था। ये इच्छा पूर्ण करने वाली माता है। सो आपको इन तीनों में से एक सिलेक्ट करना है और टाइम स्टैम्प देखकर आपको उस रीडिंग को आपको सुनना है। सो लेट्स बिगिन विथ द फर्स्ट वन। माता दुर्गा जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है उनके लिए मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। सो यहाँ पर आपके पास आपकी करंट सिचुएशन अब क्या है और आप करंट सिचुएशन आपकी क्या है और आप कैसे खुद को वर्थ बना सकते हैं और नेक्स्ट इज आप बेस्ट अपने लिए क्या कर सकते हैं जिससे आपके लाइफ में पीस आए और फोर्थ है कि आप कैसे नेगेटिविटी से बाहर आएंगे। सो यहाँ पर रीडिंग होने जा रहा है फर्स्ट पाइल के लिए जिन्होंने सिलेक्ट किया है माता दुर्गा का फोटो। सो यहाँ पर फर्स्ट आया है कि आपकी रियलिटी क्या है, सेकंड आप कैसे खुद को और वर्थ बना सकते हैं, आप सोसाइटी के लिए बेस्ट क्या कर सकते हैं और कैसे आप चिंता से बाहर आ सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड आया है कि किंग ऑफ पेंटिकल्स। आप जानते हैं कि आपके पास जो भी पैसा है वो इनफ है, आपकी आगे की लाइफ बहुत ही इजीली इस पैसे से गुजर सकती है, या आपको एक फाइनेंशियल सपोर्ट है पिताजी का, या एक अच्छी आपके पास वेल सेटल्ड
फैमिली है, आपके पास एक सेटल्ड बिजनेस है और एक अच्छी जॉब आपके पास है। ये आपकी करंट रियलिटी है। और एट प्रेजेंट अगर आपको लगता है कि जॉब नहीं है, बट टैरो कह रहा है कि आपके डेस्टिनी में है, मीनिंग आपको जरूर अच्छी नौकरी, अच्छा बिजनेस, अच्छा फाइनेंशियल सपोर्ट मिलने वाला है। और आपकी कुछ इच्छाएं हैं पैसे से कनेक्टेड, वो भी बहुत जल्दी पूरी होने वाली हैं। और वृषभ राशि के लोग या फिर कन्या राशि के लोग, कैप्रिकॉर्न के लोग, वो आपको हेल्प कर सकते हैं। वृषभ, कन्या और मकर राशि के लोग आपको हेल्प कर सकते हैं। या आप खुद एक टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉर्न राशि के हो और आपको कहीं ना कहीं से फाइनेंशियल हेल्प नेचर प्रोवाइड करने वाला है। तो ये आपकी करंट रियलिटी है। एट प्रेजेंट अगर आपको लग रहा है पैसा नहीं है, तो दिस कार्ड इज इंडिकेटिंग कि आपके नसीब में पैसा है। ऐसा सिचुएशन नहीं आएगा कि आपकी लाइफ में पैसा नहीं रहेगा। और ब्लेसिंग्स हैं, बेसिकली आपने कुछ अच्छे कर्मास किए हैं या कुछ अच्छे इन्फ्लुएंशियल लोगों से आपका कनेक्शन है, जिसकी वजह से पैसा जल्दी आपके लाइफ में आने वाला है। सेकंड है कि आप क्या कर सकते हैं, अपने आप को वर्थ बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। यहाँ पर कार्ड आया है कि आपको अपग्रेडेशन की जरूरत है। आपके करियर से कनेक्टेड आप कुछ नया लर्न कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका फैशन डिजाइनिंग का काम है, क्योंकि ये टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, इनका मनी रिलेटेड लाइमलाइट वाला काम होता है। फैशन डिजाइनिंग, म्यूजिक, फिर होता है थिएटर, सिनेमा, एंटरटेनमेंट, देन वीडियोस और म्यूजिक, ये सब होता है। तो अगर वैसा कुछ आपका बिजनेस है तो आपको अपग्रेडेशन की ज़रूरत है। अगर आप जैसे अभी तक अगर आप टाइपराइटर यूज़ करते हैं, तो अब आपको कंप्यूटर चलाना सीखना है। इस तरह से अपने आप को अपग्रेड करना है। डे बाय डे न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, उस टेक्नोलॉजी को आपको यूज़ करना है। आपको अपने बिजनेस को और स्प्रेड करने के लिए आपको डिजिटल मार्केटिंग लर्न करना है। अगर आप एक फैशन डिज़ाइनर हैं, तो आपको न्यू टीचर से एक नया कुछ सीखना है, ताकि आपका जो स्किल है वो और आपका स्किल जो है वो डेवलप हो। तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है और आपको अपने आप को अपग्रेड करना है। तो जैसे ही आप अपने आप को अपग्रेड करने में आपका टाइम लगाएंगे, वैसे आपके लाइफ से अगर डिप्रेशन है एट प्रेजेंट, एंजाइटी है, या फिर आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, वो कम हो जाएंगे। तो लर्निंग आपके लिए आया है कि लर्निंग आपको इस सिचुएशन से, नेगेटिव सिचुएशन से बाहर लेकर जा सकता है। नेक्स्ट है कि आपको अपने आप को स्पिरिचुअली बहुत हायर लेवल पर लेकर जाना है। आपके कॉम्पिटिटर्स बहुत हैं और बेसिकली बहुत ही एग्रेसिव कॉम्पिटिटर्स हैं, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, उनको गुस्सा बहुत आता है। ऐसे लोग आपके वेल विशर्स नहीं हैं। तो आपको क्या करना है, उनसे डिस्टेंस बनाना है और अपने आप को आपको स्पिरिचुअली अपग्रेड करना है। आप अगर खुद स्पिरिचुअल कोर्सेस में बहुत अच्छे हैं, तो आपको वो कोर्सेस लोगों को सिखाने हैं। जब आप सिखाएंगे तब आप ऑटोमेटिकली अपग्रेड होते हैं। तो दिस थिंग यू कैन डू फॉर द सोसाइटी। और जैसे ही आप स्पिरिचुअली अपग्रेड होते हैं, आपका लोग कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते हैं। आपके पास एक ताकत होती है, आपके पास एक पावर होता है, हायर पावर के ब्लेसिंग्स होते हैं, एक इंट्यूशन आपके पास आता है, जिससे आप आपके बुरा चाहने वालों को आप नीचा दिखा सकते हैं, या आप उनसे काफी ऊपर प्रोग्रेस कर सकते हैं। और नेक्स्ट है कि आप बहुत जल्दी इस नेगेटिव फेस में से, इन केस यू आर इन नेगेटिव फेस, आप उसमें से बाहर आ सकते हैं। जैसे मैंने आपको स्टोरी बताई कि लेडी जाती है डॉक्टर के पास और वो नेगेटिव फेस में है। तो अगर वैसी सिचुएशन आपकी है, तो यहाँ पर कार्ड आया है कि बहुत इजीली आप इसमें से बाहर निकल सकते हो, और आप अपने आप को अपग्रेड करते रहें करियर वाइज और आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में, स्पिरिचुअलिटी वाइज।
जैसे ही आप अपने आप को अपग्रेड करते हैं, आप इस नेगेटिव फेस में से बाहर निकल सकते हैं। आपको आपके थॉट्स बहुत पॉजिटिव रखने हैं। जो भी लोग आपसे नेगेटिव वे में बात करते हैं, आपको डिस्करेज करते रहते हैं, आपको ऐसे लोगों से डिस्टेंस बनाना है। आपके फ्रेंड्स आपको बोलते हैं कि ये काम तुमसे नहीं होगा, तुम तो इस बिजनेस में सक्सेस नहीं जाओगे, ये जॉब आपकी नहीं रहेगी आपके पास, या वो आप में कमियां बताते रहते हैं लेकिन एक टॉन्टिंग वे में बताते रहते हैं। ऐसे ही फ्रेंड्स अपने पास रखिए जो आपको अच्छे सॉल्यूशंस बताएं। फॉर एग्जाम्पल, आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, आपके फ्रेंड आकर आपको बताने चाहिए कि ऐसा ऐसा करने से आपका बिजनेस अच्छा चल सकता है। या फिर आपकी नौकरी नहीं मिल रही है, वो आकर आपको बताएं कि आप इस मीडियम से जाइए और आपको जॉब मिल जाएगी, या ये रेमेडीज करिए आपको जॉब मिल जाएगी। शादी नहीं हो रही है, वो आपको हेल्प कर रहे हैं, आपको अपने फ्रेंड सर्कल से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, अपने रिलेटिव्स में आपके लिए बात कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर ऐसे कोई फ्रेंड्स हैं, उनसे ही आप रिलेशन रखें। और जो नेगेटिव लोग आपको बोलते रहते हैं, आपको डिस्करेज करते रहते हैं, तो ऐसे लोगों से आपको डिस्टेंस बनाना है। तो इस तरह से ये फॉलो करने से आपको बहुत अच्छा पीस ऑफ माइंड मिलेगा, एक लक्ष्य मिलेगा आपके लाइफ में, जिससे आपको जीने की और इच्छा होगी। और पैसे की चिंता आपको नहीं करनी है। और जो टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न के फ्रेंड्स हैं, वो आपके लिए बहुत लकी हैं। जो भी एरीज, लियो और सेजी साइन के लोग हैं, वो आपके वेल विशर्स नहीं हैं। जो दूसरे हैं जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, वो भी आपके वेल विशर्स नहीं हैं। उनसे भी आपको डिस्टेंस रखना है। अगर आप ऐसे एट्रीब्यूट्स उनमें देखते हैं, आप देखते हैं कि वो हमेशा आपको डिस्करेज कर रहे हैं, हमेशा नेगेटिव बोल रहे हैं आपके लिए, आपने अभी कुछ ट्राई नहीं किया बिजनेस या जॉब, और वो पहले से ही बोल रहे हैं नहीं, आपको ये नहीं मिलेगा, आपने अभी कुछ इसमें रिलेशनशिप में आपने कुछ अभी देखे ही नहीं, प्रपोजल पहले ही वो बोलते हैं कि नहीं, आपकी तो मैरिज नहीं होगी, या तो फिर आपका ब्रेकअप होगा, या आप तो स्पिरिचुअली ग्रो नहीं कर सकते हो, या आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी, आप डिप्रेशन से बाहर नहीं आओगे, आप नेगेटिविटी से बाहर नहीं आओगे। तो ऐसे फ्रेंड्स से आपको दूर रहना है। आपके लिए कैंसर, पाइसेस और स्कॉर्पियो राशि के जो लोग हैं, वो बहुत लकी हैं आपके लिए। सो आपको टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न राशियों के जो लोग हैं, उनसे आपको फ्रेंडशिप बनाकर रखना है। नेक्स्ट अब मैं रीडिंग कर रही हूँ उनके लिए जिन्होंने सिलेक्ट किया था माता लक्ष्मी को। जिनका माता लक्ष्मी कार्ड उन्होंने सिलेक्ट किया है, उनके लिए रीडिंग हो रही है कि आपकी करंट स्टेटस अब क्या है और आप क्या कर सकते हो अपने आप को प्रूव करने के लिए। एक लक्ष्य आपको चाहिए लाइफ में, और आपको बेस्ट तरीका क्या है जिससे आप अपने आप को प्रूव कर सकते हो, और लास्ट के कैसे आप चिंताओं से मुक्त हो सकते हो। एक लक्ष्य होना लाइफ में बहुत जरूरी है। अगर आपकी लाइफ एक मोनोटोनस वे में चल रही है, आप पूरा दिन सिर्फ टीवी देख रहे हैं, या फिर आप जस्ट टाइम को किल कर रहे हैं, आप उस टाइम को यूज नहीं कर रहे हैं, तो फिर आगे जाकर आपकी जो लाइफ है वो डिफिकल्ट हो जाएगी। यहाँ पर जो आया है आपका करंट स्टेटस क्या है, करंट रियलिटी आपकी क्या है। जिन्होंने भी माता लक्ष्मी का कार्ड सिलेक्ट किया है, उनके लिए आप बहुत ही पेशेंस से काम कर रहे हैं, सोच समझकर डिसीजंस ले रहे हैं, आप जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जॉब्स के लिए, करियर के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए, पर आप सोच समझकर डिसीजंस ले रहे हैं, जो बहुत ही अच्छी चीज है। और आप हर एक चीज को ध्यान में रखकर आपके डिसीजंस ले रहे हैं। और कुछ नेगेटिव फेस में से आप जा रहे हैं, पर आप जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं, ये बहुत एक अच्छी चीज है। आप अभी डिसीजंस नहीं लेना चाहते हैं, आप राइट टाइम के लिए रुकना चाहते हैं, वो भी एकदम करेक्ट डिसीजन है आपका। और नेक्स्ट जो है, आप कैसे अपने आप को एक लक्ष्य दे सकते हैं। तो यहाँ पर कार्ड आया है कि पेज ऑफ पेंटिकल्स, मीनिंग अगर आप मैरिड हैं और आपके बच्चे हैं, तो जो बच्चों की
सुरक्षा है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, वो आपकी लाइफ का एम होना चाहिए। वो आपकी लाइफ का एम होना चाहिए। और अगर आप अनमैरिड हैं तो आपको अपने सिबलिंग्स जो हैं आपके, या फिर आपको फ्यूचर में कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करना है, उसके लिए अभी से आपको सेविंग्स करना स्टार्ट करना है। तो आपका जो फोकस होना चाहिए वो अर्निंग मनी होना चाहिए। इट डजेंट मैटर अगर एट प्रेजेंट आप एक स्मॉल अमाउंट भी कमाकर सेव करते हो, वो भी आगे जाकर आपको काम आएगा। और बेसिकली कुछ न्यूज़ के लिए आप रुके हैं, वो भी बहुत जल्दी आपके पास आने वाली है। इट कुड बी कनेक्टेड टू योर करियर। नेक्स्ट इज आपके कैसे आप रिलैक्स रह सकते हैं, कैसे आप चिंताओं से बाहर आ सकते हैं। तो यहाँ पर कार्ड आया है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स कि आपको आपकी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लेना है, किसी और के हाथों में नहीं देना है। यू शुड बी द डिसीजन मेकर, और जो भी आप डिसीजंस लोगे वो बहुत लॉजिकली लोगे। आप बिल्कुल भी इमोशंस में आकर कोई डिसीजन नहीं लोगे। फॉर एग्जाम्पल आपको जॉब मिल रही है, आपके घर के नज़दीक, आप फैमिली के साथ हो और घर के नज़दीक आपको जॉब मिल रही है और सैलरी बहुत कम है। सेकेंड ऑप्शन आपके पास आ रहा है अब्रॉड का। आप अब्रॉड जाते हो, फैमिली से दूर जाते हो, लेकिन आपको सैलरी बहुत अच्छी मिल रही है। तो ऐसे सिचुएशन में आप लॉजिकल डिसीजन लोगे और आप पैसों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दोगे, तब जाकर आपकी लाइफ जो है एक पीसफुल लाइफ होगी। अदरवाइज ऑलवेज स्ट्रेस होते रहेंगे आपको। और नेक्स्ट इज आप चिंता कैसे करना बंद कर सकते हैं। तो यहाँ पर कार्ड आया है टू ऑफ वॉन्ड्स कि जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं वो आप किसी के साथ शेयर करें। जैसे आप एरीज, लियो, सेजी ऐसे राशियों के साथ अपने प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं। और सेकंड आपके जो वेल विशर्स हैं वो हैं जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस राशि वाले। तो ऐसे लोगों से अगर आप एडवाइस लेते हैं और अपने लाइफ को लॉजिकली कंट्रोल करते हैं, इमोशंस का बिल्कुल नहीं सोचते हैं। और एक एग्जांपल मैं यहाँ पे दूंगी आपको। आपने पार्टनर देखा है, आपको मैरिज करनी है, बट फैमिली को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, तो आप मैरिज को पोस्टपोन करोगे और आप आपके करियर को फोकस करोगे, क्योंकि फैमिली का प्रॉब्लम आपको पहले सॉल्व करना है। तो इसको मैं कहती हूँ कि लॉजिकल डिसीजंस, आपको बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होना है। अगर आपके मदर हैं, आपके बच्चे हैं, बच्चे को छोड़कर आप जॉब पर नहीं जाना चाहते हैं, तो ये एक इमोशनल डिसीजन है। आपको थोड़ा सा फर्म बनना है, आपको कोई अरेंजमेंट करनी है बच्चे के लिए। और जैसे ये कार्ड आया था कि बच्चे के लिए आपको सेविंग्स करनी है, तो आपको लॉजिकल डिसीजन लेना है और आपको जॉब करनी है और बच्चे के लिए पैसे आपको जमा करने हैं। कुछ न्यू मैसेजेस के लिए, कुछ न्यू इंटरव्यू कॉल्स के लिए आप वेट कर रहे हैं, वो भी आपको जल्दी आने वाले हैं। और आप सोच समझकर डिसीजंस ले रहे हैं, ये एक अच्छी चीज़ है। और एक लक्ष्य अपने लाइफ में रखें कि बच्चों को सिक्योर करना है, प्लस आपको अपने बिजनेस के लिए, अभी भी आपको अगर बिजनेस स्टार्ट करना है, आपके पास उतने फंड्स नहीं हैं, तो आप क्या करेंगे, अभी से थोड़ा थोड़ा अमाउंट भी जमा करना शुरू करेंगे ताकि वो अमाउंट रेडी हो और आपका बिजनेस स्टार्ट हो। और अपने लाइफ को आप खुद कंट्रोल करेंगे, आप किसी से एडवाइसेस नहीं लेंगे, आप खुद एनालाइज करेंगे आपके लाइफ में क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, और डिस्कस करके आप उनसे, लोगों से सलाह ले सकते हो, लेकिन जो डिसीजन होगा वो आप ही का होगा। यू आर द किंग बेसिकली। तो इस तरह से आप एनालाइज कीजिए। एट प्रेजेंट भी आप वो सब एनालाइज कर रहे हैं अपने लाइफ को, तो बहुत अच्छे तरीके से आप आपकी लाइफ को आगे लेकर जा रहे हो। और लक्ष्य मैंने बता दिया आपका क्या होना चाहिए, बच्चों को सिक्योर करना है और बिजनेस के लिए पैसे जमा करने हैं। तो आपको आइडल नहीं बैठना है, अपना टाइम किल नहीं करना है, और बहुत जरूरी है एक लक्ष्य होना और अपने लिए कुछ करना। आप सिर्फ बैठे रहेंगे, कंप्लेंट्स करेंगे कि चीजें आगे नहीं बढ़ रही हैं, तो आप आगे जाकर आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है,
क्योंकि अभी अगर जितने फैसिलिटीज हैं उतने में आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आगे जाकर फैसिलिटीज कम होंगी, तब आप क्या करेंगे। सो अभी जो सिचुएशन है उसका एडवांटेज लेना है और आपको अभी से थोड़ा थोड़ा मेहनत करके आपको अपने आप को स्टेबल बनाना है। सो नेक्स्ट रीडिंग मैं कर रही हूँ जिन्होंने सिलेक्ट किया है माता कामधेनु को, तो उनके लिए मैं बता रही हूँ कि आपकी लाइफ में आपकी करंट रियलिटी क्या है और आप कैसे खुद को वर्थ बना सकते हैं, कैसे खुद को रिलैक्स कर सकते हैं, आपका क्या लक्ष्य होना चाहिए, और लास्ट इज आप कैसे इस नेगेटिव फेस में से बाहर आ सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बहुत अच्छा कार्ड आया है कि आप वो इंसान हैं जो पैसे को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। आपको क्वालिटी ऑफ द लाइफ अच्छी चाहिए, आपको जॉब ऐसे चाहिए जो रिलैक्सिंग हो, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं हो, उसमें हेल्थ इश्यूज नहीं हो, दो आपको सैलरी कम मिलती है। बिजनेस भी आप ऐसा प्रेफर करते हो जहाँ पर हार्डवर्क ज़्यादा नहीं है और भले लिमिटेड पैसे हैं लेकिन एक पीसफुल लाइफ है, आपको स्ट्रेस लेना अच्छा नहीं लगता है। और आपके लाइफ में एट प्रेजेंट बहुत ही कमोशन चल रहा है, बहुत ही नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं और बेसिकली जो भी आप न्यूज़ सुनते हैं लोगों से, तो वो डिफरेंट न्यूज़ सुनने की वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं और आप नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं। आप बहुत कंटेंटेड पर्सन हैं, आप ऐसे पर्सन हैं जो दूसरों को भी एडवाइस देते रहते हैं कि पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, एक पीसफुल लाइफ इम्पोर्टेंट है। पर बहुत सी इनसिक्योरिटी आपके ऑफिस में है, आपके करियर में है, आपके बिजनेस में है, आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो आपको बहुत ही स्ट्रेस देकर बैठे हैं। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो बेसिकली आपको उन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देना है, आपको अपनी फैमिली की तरफ ध्यान देना है। फैमिली को आपको बहुत ही पॉजिटिव रखना है, फैमिली को बहुत खुश रखना है और फैमिली को आपको ध्यान देना है। आपके लिए जैसे शुरू से फैमिली ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कंपेयर टू मनी, आपको उसी चीज़ को फोकस करना है। आपके लिए जो पीस है, शांति है, वो फैमिली के साथ रहकर आने वाली है। और आप नेगेटिविटी से कैसे बाहर आ सकते हैं, आपके जो भी अधूरे काम हैं आपके लाइफ में, आपके कुछ जैसे अगर आपने घर लिया है, कुछ EMIs बाकी हैं, या बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या भाई बहन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या पिताजी के लिए आप कुछ करना चाहते थे, तो वैसे आपको कुछ जवाबदारियां हैं, वो जवाबदारियां आपको फिनिश करनी है और सिर्फ वो जवाबदारियों के बारे में सोचेंगे और पैसों के बारे में नहीं सोचेंगे। फैमिली के साथ एक अच्छा रिलेशन रखने के लिए सोचेंगे और बाहर के जो इनसिक्योरिटीज आपको आ रहे हैं उनकी तरफ आप ध्यान नहीं देंगे। स्पेशली आपके ऑफिस के कलीग्स बहुत नेगेटिव आपको बोल रहे हैं और स्पेशली जो बहुत ही एग्रेसिव लोग आप देखते हो जो पीसफुल नहीं बैठ सकते हैं, ऐसे लोग आपके एनिमीज हैं। ऐसे लोग खुद तो बहुत अशांत रहते हैं, जिनसे मिलते हैं उनको भी अशांत करते हैं, तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। और बेसिकली आपको अपना जो पीस ऑफ माइंड है वो लूज होने नहीं देना है। सो आई होप you all will like this reading. Kindly like it, share it and subscribe the channel. Thank you.